अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वीकेंड प्रोग्राम अक्ल है महव तमाशा के साथ मैं हूं ज़िक्रिया हाशमी और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम हफ़्ते की शाम हाज़िर हुए हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को डिस्कस कर सकें जिसका नाम है अक्ल है महव तमाशा। बहुत खुशी होती है जब आप व्यूअर्स की तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमारे इस प्रोग्राम को, इससे कंटेंट को लाइक करते हैं। और उससे भी ज़्यादा एक जो बड़ी अपील है और जो बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यकीनन आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने क्वेश्चंस भी हमें भेजें तो हम उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें और ताकि उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। हस्बे मामूल सबसे पहले मैं चलता हूं अपने पैनल की तरफ। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं मिस शुमाइला बतूल। मिस शुमाइला बतूल शी इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज और उसके अलावा काफ़ी सारे एरियाज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ रखती हैं। उन्हीं के साथ मौजूद हैं मिस तहसीन नासिर, और मिस तहसीन नासिर भी एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ काम कर रही हैं और इसके अलावा डायबिटीज़ में है वो अपनी उस फील्ड में और उसकी रिसर्च में अपनी एक्सपर्टीज़ रखती हैं। उन्हीं के साथ मौजूद है मिस सितरत ज़हरा। मिस सितरत ज़हरा भी एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ काम कर रही हैं और इसके साथ साथ मिस सितरत जो है वो अपने काफ़ी सारे एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ रखती हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लास्ट टाइम जब हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया हमने अपने पिछले प्रोग्राम में, तो बेसिकली इस चीज़ की बात की कि हम आप लोगों को बेसिकली वीकेंड के ऊपर एक फूड ऑफ थॉट देना चाहते हैं जिसको आप अपने वीकेंड के ऊपर सोचें और फिर अपने जब नए हफ्ते को स्टार्ट करने की तरफ जाएं तो आपके पास एक नया कुछ कंटेंट हो जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। आज पर्सनली एक बड़ा यूनिक और बड़ा अच्छा एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, हमारी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने कोर बिलीव्स के ऊपर। हमारे जो अकीदे होते हैं हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ, उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि वो कैसे बनते हैं, वो क्या होते हैं, उनको कैसे बदला जा सकता है, वो किस तरह के होते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डेफिनेटली बात करते रहेंगे। सो मैम, directly coming towards the start of the program, what are core beliefs? बुनियादी अकीदे जो हम बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में वो क्या हैं बेसिकली? पहले हम ये बात करते हैं कि वो बुनियादी अकीदे कहते किसको हैं, मतलब वो हम बनाते कैसे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, बिलीव, माइंड, थॉट, जैसे लास्ट टाइम हमने मफरूज़ों की बात की और ये प्रोग्राम है ही इस हवाले से कि कैसे जो नज़र नहीं आने वाली चीज़ होती, यानी हमारी सोचें, हमारा माइंड, हमारा बिलीव, वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारी ओवरऑल लाइफ को, हमारे रवैयों को, हमारे मूड मिजाज को। और इसकी इम्पोर्टेंस ही हम ग्रेजुअली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सोचें इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे नेगेटिव होती हैं, कैसे हम मफरूज़े बनाते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं एंड कोर बिलीव्स बनाते हैं। बुनियादी अकीदे या कोर बिलीव्स वो एक सेट ऑफ, आप कहने एक स्टेट है या सेट ऑफ थॉट है जिसको हम बहुत पहले से किसी तजर्बात की बिना पर, कोई लर्निंग प्रोसेस से गुजार कर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम इनफैक्ट हमारा होता है जो नज़र नहीं आ रहा होता। जैसे हम सबके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे हम सबकी ट्रेनिंग होती है, लर्निंग होती है, ये सारी चीज़ें मिलकर कुछ ना कुछ नज़रियात, कुछ ना कुछ अकीदे, कुछ ना कुछ बिलीव्स हमारे बना देती हैं जिनको फॉलो करते हुए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को ये फीडबैक पेरेंट्स की तरफ से मिलता रहता है कि तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं करोगे या तुम ठीक नहीं करोगे, या ऑन द अदर हैंड ये फीडबैक मिलता है कि ये बहुत चालाक है, ये बहुत शानदार वे में चीज़ों को लेकर चलता है, ठीक है। अब ये जो लर्निंग है बच्चे की, ये उसका बिलीव बना देगी कि आई एम अ स्टूपिड और आई एम अ वेरी स्मार्ट किड। बिल्कुल इसी बिलीव को वो ऑपरेटिंग, जिसको कहते हैं ऑपरेट करना ज़िंदगी में, हर इवेंट पर, हर सिचुएशन में इसी समझ लें ऑपरेटिंग सिस्टम से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम इन्हीं नज़रियात से, इन्हीं अकीदों की बुनियाद पर अपनी लाइफ में फ़ैसले भी करते हैं, अपनी लाइफ को जीते भी हैं, लोगों से ताल्लुकात भी बनाते हैं, हमारे ताल्लुकात में भी हमारे बिलीव्स जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि नज़र ना आने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो कि सोचें हैं हमारी, जो कि अकीदे हैं हमारे, बिलीफ इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी में बनते कैसे, और हम अनफॉर्चुनेटली इस पर कभी गौर भी नहीं कर रहे होते कि हम किन अकीदों को, हम किन नज़रियात को, किन परसेप्शंस को लाइफ में रखते हैं और क्या इससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं और या क्या हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। शुरू से
हमारा जो बिलीव बनता है, मतलब हम और आप भी इसमें अगर अपना भी एनालिसिस करें तो बहुत मुश्किल होता है उसको ब्रेक करना। सही, यानी हमारा अपने बारे में कोई बिलीव होगा ना कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल होता है अपने बिलीव्स को रिव्यू करना। बिल्कुल, इवन उनके बारे में सोचना ही बड़ा लोगों को मुश्किल लगता है कि मिस इतरत आप देखिए, इसमें ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके तहत हम अपने आप को देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं या हम माशरे को देखते हैं। यानी किसी भी चीज़ को देखने का जो हमारा अंदाज़ है वो हमारा कोर बिलीफ है, यानी हमारा कोई बुनियादी अकीदा है। हमने पिछले प्रोग्राम्स में बात की थी अंडरलाइन अजम्पशंस की, मफरूज़ों की या ऐसी ऑटोमेटिक थॉट्स की। इन सारी चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए तो हमारा कोई बुनियादी अकीदा बन जाता है, और ये वो अकीदा होता है जो कि हमें ऑपरेट करने में हमें हेल्प करता है, यानी हमें सही और गलत की शनाख्त करवाता है। अब वो सही हमारे हवाले से तो सही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सही ओवरऑल कोई फैक्ट भी हो। यानी मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जो हमारा बुनियादी अकीदा है ज़रूरी नहीं कि वो दुरुस्त भी हो, लेकिन हम जिस तरह ऑपरेट करते हैं हम अपने उसी अकीदे के तहत ऑपरेट करते हैं जो हमने बना लिया है। और हमने बनाया कैसे, ये जैसे कि मिस शुमाइला ने बताया कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हमने वो अकीदा कैसे डेवलप किया। जैसे कि हम मुख्तलिफ एजेंसीज के बारे में, जैसे पुलिस के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, हम सबके जेंडर के बारे में, इवन एथनिसिटी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बिलीफ बना के रखे हुए और हम उन्हीं बिलीफ्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है वो अननोन नंबर की कॉल अटेंड नहीं कर रही होती। अब ये जो उनका अमल बना है, बिहाइंड द सीन कोई उनका बिलीफ चल रहा है। या आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी मुश्किलात में हम जाके पुलिस डिपार्टमेंट से मदद नहीं मांग रहे होते। वजह क्या होती है कि बिहाइंड द सीन हमने कोई बिलीफ सेट किया हुआ है जिसके तहत हमें ऐसे लगता है कि वहाँ से हमें मदद नहीं मिलनी। इसी तरह हम डॉक्टर्स के बारे में बाज़-औक़ात इस तरह का बिलीफ सेट कर लेते हैं कि अब जो डॉक्टर ने कह दिया है वो तो कोई पत्थर पे लकीर है और डॉक्टर के कहे पे ही चलेंगे तो चीज़ें आसान, और ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर आपको सही एडवाइस दे भी सके, बाज़-औक़ात उसकी भी कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। कहने का मतलब है कि बिलीव आप एक बना लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन है कि अच्छा वो क्या दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर भी हम जो है वो लाजमी डिस्कशन करेंगे। कमिंग टुवर्ड्स मिस तहसीन, व्हाट आर कोर बिलीव्स, जहाँ से हम देखिए कोर बिलीव्स के ऊपर तो जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि कोर से क्या मुराद है, बुनियादी। कोर बिलीव्स मींस बुनियादी अकीदे। किस चीज़ की बुनियाद है ये? हमारे तमाम ख्यालात की, हमारे तमाम रवैयों की, और उसके बाद फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स में और जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है दुनिया की तरफ, लाइफ की तरफ, वो किसी ना किसी अकीदे पे ही बेस करता है। अब अकीदे का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है, हमारे अमल को हमेशा कुछ ना कुछ सही गलत, कुछ ना कुछ तमीज़ जो है वो चाहिए होती है हमें कोई भी अमल करने के लिए। तो अकीदों की ज़रूरत हमें हर वक्त रहती है। ठीक है जी, ये एब्सोल्यूट्स में हमारी ज़िंदगी में पाए जाते हैं, ऑल और नथिंग की फॉर्म में हमारे साथ ये काम करते हैं, और इनकी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हमारा अपना रोल समहाउ बहुत कम होता है। लाइक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, और वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, जैसे आपका सेल्फ इमेज है, आपकी दूसरों के बारे में राय का कायम होना, आपका मुख्तलिफ, जैसे मिस ने कहा, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, रिलीजन के बारे में, रिलेशंस के बारे में, रोल्स के बारे में, कि मैं अगर बेटा हूँ तो मुझे यूँ करना है, मैं बेटी हूँ, बहू हूँ, जिस तरह से भी है वो समहाउ कहीं ना कहीं बहुत ही अर्ली स्टेज से शुरू हो जाता है। और उसमें फिर हम देखते हैं कि हमें जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, जो चीज़ें हमें सिखाई समझाई जा रही हैं, दूसरों का बिहेवियर क्या है, समटाइम्स वर्बल समटाइम्स नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं उन बिलीव्स के फिर स्ट्रॉन्ग होने में, स्ट्रेंथन होने में, और फिर हम उनको इसी तरह से अपनी लाइफ में आगे इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपसे शेयर करना चाहूँ, बिकॉज ये ज़रा ऐसा टॉपिक है जिसमें हम, जैसे मिस इतरत ने कहा, टेक्निकल है, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि बहुत आसान वे में अपने व्यूवर्स को समझा पाएँ कि हम बात नज़रियात की कर रहे हैं, कि जो हमारे बेसिक नज़रियात हैं, जो हमारे बेसिक अकायद हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। एंड जब भी हम इमोशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, मूड मिजाज की बात करते हैं, ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो इनका बहुत अहम रोल है। ये बहुत अहम होते हैं कि देखिए, जब हमारे पास यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं तो हम
फैमिलीज़ को कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि वो रिस्पेक्ट से बात करेंगे पेशेंट से, वो मोहब्बत से बात करेंगे, लेकिन खरी बात करेंगे। बिल्कुल सही। जब ये बात हम फैमिलीज़ को बता रहे होते हैं तो फैमिलीज़ हमारी बातों को फॉलो कर रही होती है, बट सम टाइम हमें रिजल्ट्स लाने में बड़ी दिक्कत का सामना हो रहा होता है। उसकी वजह ये है कि फैमिलीज़ इन स्टेप्स को जिन बिलीव्स के साथ कर रही होती है ना, वो जिसको कहते हैं ना कि सिंक इन नहीं कर रही होती, कि हम फैमिली को कहते हैं कि आपने रिस्पेक्ट से, लव से असर्ट करना है, खरी बात कहनी है। फैमिली लव भी करती है, रिस्पेक्ट भी करती है, खरी बात भी करती है, लेकिन बिलीव उनका ये होता है कि होना कुछ भी नहीं, इसने सुधरना नहीं है। अब इस बिलीव के साथ, क्योंकि वो असल में इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उनका ये बिलीव बना ही इसलिए होता है कि वो तरले भी करके देख चुके होते हैं हमारे पेशेंट्स के साथ जो कि एडिक्शन के होते हैं ज़्यादातर, वो मिन्नतें भी करके देख रहे होते हैं, वो गुस्सा भी करके देख चुके होते हैं, वो बेतहाशा प्यार करके देख बेतहाशा प्यार। अब हर तरह का तजर्बा उनका रिजल्ट्स नाकामी लेकर आ रहा है, तो उनका एक बिलीव बन जाता है कि इसको कर नहीं कोई ठीक कर सकता। जब इस बिलीव के साथ वो कोई भी मैनेजमेंट स्किल करते हैं यूज, तो वो फायदा नहीं देती है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें मिस महक का केस हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहे, इतने ट्रॉमेटिक रहे कि उनको ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में एक उनका परसेप्शन ही ऐसा बन गया कि दुनिया अनफेयर है, बहुत हार्श है, या मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं बहुत वर्थलेस हूँ, मैं कोई भी अच्छा हेल्दी मैरिड रिलेशनशिप जो है वो डिज़र्व ही नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें पैदा होना शुरू हुई जो कि उनके बिलीफ की वजह से थी। अगर वो कहीं थोड़ा सा अपने बिलीफ पे ही काम करती कि अगर उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए तो ज़रूरी नहीं कि आगे भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हों, या अगर कोई एक से दूसरा इंसान उनको बुरे ट्रेड्स के साथ मिला है या बुरे ट्रीटमेंट उनको फेस करना पड़ा है, तो एक कोई भी गारंटी इस तरह की नहीं है कि वो आगे भी उस तरह की ही सिचुएशंस में जाएंगी। तो ये थोड़ा सा हमें रिव्यू करना पड़ता है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे रोल्स की भी बात करूँगी। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, आप बड़ा जनरली ऑब्जर्व करते हैं, बॉयज़ को कहा जाता है लड़के रोते नहीं है, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। अच्छा, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर रखे, क्योंकि देखिए ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है ना, मर्द और औरत की नेचर तो उन्हें फितरत पे ही है जिस तरह से भी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको तकलीफ भी होगी। अब वहाँ पे सप्रेशन में फिर समहाउ उनके फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, मतलब उसको दबा लेना। तो कहीं ना कहीं फिर वो कहीं एग्रेशन में, कहीं और चीज़ों में, तो ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। अब वो सही या गलत की बात की डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बट ये है कि ये बिलीव्स बात मैं ये कर रही हूँ कि हमारे बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं और किस तरह से लेके चलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले प्रोग्राम्स में जैसे हमने बात की ऑटोमेटिक थॉट्स और एजम्पशंस पे, और उन पर काम करने से, जब आप उन पर काम कर रहे हैं और आपको फिर भी डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपको तब भी अपनी लाइफ की क्वालिटी उतनी बेहतर होती नहीं जब नज़र आ रही, तो फिर आपने देखना है कि कहीं ना कहीं उनकी बुनियाद में कोई अकीदे तो बहुत डीप रूटेड हैं आपके अंदर, आपके कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे हैं, उनको कॉन्शियस लेवल पे लेकर आना और उनको रिव्यू करना, उन पे काम करना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएगा। इसमें मुझे अक्सर इस तरह से लगता है कि जैसे हम क्योंकि ये बड़ी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो व्यूअर्स यकीन और ये जो अकायद हैं ये इतने मतलब हमारी ज़िंदगी में इनकी इतनी अहमियत होती है कि हम जिस तरह से आप सब ने डिस्कस किया कि हम अपनी हर एक चीज़ के अंदर उनके थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं। और मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस जब मैं अक्सर इसको चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मेरे अभी एक ज़हन में पॉइंट आया कि हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक सेक्टर्स के स्कूल्स जो हैं, इनमें से निकलने वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मेरा ख्याल है एक प्रॉपर किस्म की इस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है कि बच्चे को एक ये यकीन दिया जाता है कि ओके यू आर नॉट वर्थलेस, ओके यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। उसकी वजह से उस एक सेक्टर में से निकलने वाले बच्चे की सेल्फ इस्टीम, उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस बच्चे की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, बजाय कि उसके जहाँ पे एक बच्चे को सिर्फ मार पड़ती है और एक बच्चे को सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम नहीं कर सकते हो। सो अकीदा मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक यस सॉरी, ये जो बात आपने की ना कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल और सरकारी स्कूलों की जो बात आपने एग्जांपल, तो ये भी बिलीव है ना हमारा, हो सकता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी बहुत शानदार चल रहे, हर चीज़ यानी
जो भी आप बिहेवियर उठाएं, जो भी आप जिस भी चीज़ को उठाएंगे उसके पीछे आपको बिलीव ज़रूर नज़र आएगा। एंड यही हमें ज़िंदगी में हार या जीत का फैसला करता है। ठीक है कि अगर आपको यकीन है कि यू कैन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनके बारे में आपका ख्याल है कि ये बंदा ये तो बस कमाल कर देगा और ये तो कर सकता है, सब कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जिनका बारे में आपका ख्याल होगा कि नहीं ये इससे मुश्किल हो जाएगा ज़रा। तो ये कोई देखिए, जैसे मिस तहसीन बात करी थी ना कि हमारी सोचें बनती हैं, फिर हमारी अजम्पशंस बनती हैं, फिर हमारे बिलीव्स बनते हैं, और उसके पीछे बहुत ज़्यादा एक हमारी प्रैक्टिस होती है, लर्निंग होती है, और उसको हम शेक करना भी नहीं चाहते। हमें मज़ा भी आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे मिस आयशा की केस की मिसाल भी देना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी एक बिलीफ बनाया हुआ था कि अगर मैं एयरक्राफ्ट में बैठूँगी तो वो गिर के तबाह होगा और इसमें मेरी जान को ख़तरा है, मेरी जान भी जा सकती है। तो जैसे ही वो एयरक्राफ्ट में जाती थी, जबकि उन्हें प्रमोशन के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, हवाई सफ़र, तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी। और जैसे ही उन्होंने अपने उस कोर बिलीफ पे काम किया कि मुझे एयरक्राफ्ट में बैठने के बाद मुझे हार्ट अटैक नहीं आ रहा, ये जो पैल्पिटेशन हो रही है ये मेरी एंग्जाइटी बेस्ड है, और उन्होंने अपनी उस कोर बिलीफ को अटेंड करने की तरफ हो गई, तो उनकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी जो है वो आना बंद हो गई, यानी चेंज हो गया उनका जो डिफ़िकल्टी थी उनकी। इसी तरह हम सब अपनी ज़िंदगी में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चल रहे होते हैं, अगर हम उसको एड्रेस करें, जो कि हमारे लिए नो डाउट ये बहुत मुश्किल काम है कि एक हमने बहुत ही जिसे कह लें एक पुरानी प्रैक्टिस से जिन चीज़ों को हमने एक्सट्रैक्ट किया है और उन चीज़ों को आज हमारे लिए बदलने की बात की जाए तो ये हमारे लिए बड़ा टफ काम होता है। और इसी काम के लिए मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग साइकोथेरेपीज़ में आते हैं या ट्रीटमेंट में आने के लिए भी इनिशिएटिव लेते हैं, बिकॉज उनसे वो काम वैसे हो नहीं रहा होता जैसे हम आपको यहाँ बता रहे होते हैं। और एक डिफरेंस में यहाँ पर ये भी रेफरेंस देना चाहूँगी कि हमें बहुत सारे लोग एक जुमला बड़े आराम से कहते हैं कि जो बातें आप कर रहे हैं ये बातें कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। और ये जो करने में मुश्किल आती है ये इसीलिए आती है क्योंकि वहाँ पर बिहाइंड द सीन कोई कोर बिलीफ काम कर रहा है, जिस वजह से वो काम वैसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल, हम इसी टॉपिक के साथ जो है वो वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, चूँकि इस बीच में हमारा बिलीव ये भी है कि हमें एक ब्रेक के ऊपर भी जाना होता है ताकि हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन चल रही है और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको डिटेल में जाके देखेंगे। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता।
शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। सो वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, वी आर बैक अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे यकीन के बारे में, अपनी ज़िंदगी में कोर बिलीव्स के बारे में, जो हमारे डिफरेंट चीज़ों के बारे में कि यकीन बन जाता है, और उसको हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम, हमारे ताल्लुकात, हमारी बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़, सारा कुछ उससे इफ़ेक्ट हो रहा होता है जो हमने एक बिलीव किसी ना किसी चीज़ के बारे में बनाया होता है। सो अगेन कमिंग टुवर्ड्स द पैनल, द प्रोफेशनल पैनल, हमने इसके ऊपर तो बात कर ली कि कोर बिलीव्स होते क्या हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर बताइएगा कि अच्छा ये बनते कैसे हैं। बेशक हमने इसके ऊपर थोड़ी सी बात की, लेकिन डिटेल में थोड़ा सा जो है वो हम इसको देखेंगे कि बनते किस तरह से हमारे बिलीव्स। देखिए, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे थोड़ी सी कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, या वीक एट द सेम टाइम। हमारी लर्निंग जो है लाइफ में, हमारी जो ट्रेनिंग होती है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हम हर वक्त सीखने के अमल में एक होते हैं, वो बनाते हैं। ये दो मेन चीज़ें ही हमारे बिलीव्स को बनाती हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंस। देखें, आपके जहन में ख्याल आता है, एक सोच आती है, जैसे लेट्स सपोज किसी के जहन में ये ख्याल आता है कि उसको सवाल नहीं पूछना चाहिए या बात नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत पहले प्रोग्राम में एक बात डिस्कस की थी कि एक मदर है और वो मीटिंग में टीचर ने बुलाया हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो वहाँ पर वो ये इस खौफ से नहीं बात करती है कि पता नहीं मेरा सवाल ठीक होगा या नहीं, लोग हंसेंगे, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, लेट्स सपोज इस सोच ने उनको सवाल नहीं करवाया, ठीक है, वो उन्होंने नहीं किया, तो ये उनका बिलीव स्ट्रेंथन हो गया कि बात ना करने में ही सेफ्टी है। लेट्स सपोज उन्होंने इसको चैलेंज किया, तो उन्होंने पूछा, सवाल पूछ लिया और वाकई में उनको कोई डिफिकल्टी आई, नेगेटिव, तो उनका बिलीव पक्का हो गया कि वाकई में मुझे सवाल करना ही नहीं चाहिए और मैं बात नहीं करूँगी। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, क्योंकि हम उसी लेंस से फिर अपने आप को, अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल बिलीव्स, फिर आगे प्रोग्राम्स में हम बात करेंगे कि जो हमारा अपने बारे में, दूसरों के बारे में, ओवरऑल दुनिया के बारे में कैसे हमारे बेसिक और कोर बिलीव्स बनते हैं। ठीक है। सो हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारी प्री डिस्पोजिशन, ज़्यादातर हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस और हमारी ट्रेनिंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, देन फिर हमारा कल्चर भी बहुत रोल प्ले करता है। कुछ बिलीव्स तो हमें बने बनाए मिले हुए होते हैं ना, हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती उस पर, बस हम उस पर एक्सपीरियंस करके उसको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। रिलीजन के बारे में हम बहुत इनफ्लेक्सिबल सम टाइम होते हैं। इसके अलावा और भी जेंडर के हवाले से बहुत बिलीव्स बने हुए हैं। जैसे मिस्टर हसीन ने कहा कि मेल्स के बारे में ज़्यादातर ये बना हुआ है कि वो रोते नहीं हैं। अब वो उनको जब इतनी बना बनाया एक बिलीव मिलता है कि वीक लोग रोते हैं, ये एक बिलीव है ना जो मिस्टेकन बिलीव है कि वीक लोग रोते हैं, हालांकि रोना जो है वो एक इमोशनल वेंट आउट होता है आपका। लेकिन जब वो इस तरह से अपने आप को ऑपरेट करते हैं इस हवाले से, तो वो फिर कहीं ना कहीं पर तो उनकी फीलिंग्स ने चैनलाइज होना ही है ना, चाहे वो एंगर बन जाए, चाहे वो कुछ बन जाए। ठीक है, सही। बिलीव्स जो हैं ये सब, हम सब एक किसी न किसी के बिलीव बनाने में कोई ना कोई रोल प्ले जरूर कर लाजमी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कि अभी हमारी वीडियो पे डिफरेंट किस्म के कमेंट्स जो आ रहे हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो अंडरलाइन कोई ना कोई अजम्पशन है, कोई बिलीफ है जो पहले से बना हुआ है, कोई जिसमें मिस शुबाइदा ने बड़े अच्छे से बताया कि कोई ट्रेनिंग है,
कोई, जैसे मैं अगर रिलीजियस की बात करूं तो हम रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए इनफ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ये हमारा अपना बिलीफ नहीं है, ये हमारे फोर फादर्स का बिलीफ होता है जो हमने वहाँ से ड्राइव किया है, बना बनाया एक बिलीफ है, और हम डे बाय डे उसको स्ट्रेंथन ज़रूर करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस से, लेकिन ये हमें बना बनाया मिला है। इसी तरह हमारा कल्चर है, हमारे लिटरेचर है, हमारी फिल्म्स हैं, हमारे ड्रामास हैं, ये डे बाय डे हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कोई ना कोई बिलीफ हमारा बनवाते हैं जिनके तहत हम कुछ ना कुछ ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। परफेक्ट। मिस तहसीन, देखिए कोर बिलीफ्स की जहाँ तक बात है ना, तो वहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स दोनों में हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है, जो समटाइम्स हम कॉन्शियसली परसीव करते हैं और समटाइम्स कहीं हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ें रह जाती हैं। अब जैसे मिस ने लर्निंग एक्सपीरियंस के नतीजे में उनका एक थॉट पैटर्न आपको बताया कि वो रुक गई और उन्होंने बात ही नहीं की इवेंचुअली, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बताई जाती हैं, कुछ वैल्यूज़, अच्छा बुरा, डेंजर बताना, कौन सी चीज़ डेंजरस है, कौन सी चीज़ सेफ़ है। जैसे कुछ कल्चर्स में और कुछ सोसाइटीज़ में आप देखेंगे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को बताया जाता है कि डॉग के पास नहीं जाना, डॉग काटेगा, जबकि कहीं और एरिया में बताया जाता है कि डॉग्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये बहुत लविंग होते हैं, सो यू शुड क्रिएट अ बॉन्डिंग विद देम। तो उस बच्चे का थ्रू आउट लाइफ एक स्कीमा, एक मेटा प्रोग्राम अबाउट द डॉग, अबाउट द एनिमल वही रहेगा, और उसका एटीट्यूड एज अ रिजल्ट, उसका बिहेवियर उसकी तरफ, जिसको बताया गया कि दे आर नाइस तो उसकी तरफ फ्रेंडली होगा, और जिसको बताया गया कि इससे डरना है तो वो उससे होस्टाइल रहेगा और दूर दूर रहेगा। बाकी जहाँ तक कोर बिलीव्स की बात है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस को स्पेशली समझने के लिए हमें डॉक्टर्स जो प्लेसिबो इफेक्ट की मेडिसिन देते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो कि हाइपोकॉन्ड्रियाक्स होते हैं, यानी कि जिनको वहम होता है कि हमें कोई ना कोई इलनेस है। थोड़ी सी ये बात अगर आसान कर दें प्लीज। जी मैं आपको बता रही हूँ, हाइपोकॉन्ड्रियक्स वो लोग होते हैं जिनको कोई वहम होता है कि हमें ये बीमारी है, और उनको कोई साइकोसोमैटिक पेन्स भी हो रही होती हैं उनकी उस एंग्जाइटी के नतीजे में। अब उनको चूंकि फिजिकल सिम्टम्स कोई नहीं होते हैं, तो डॉक्टर्स फिर उनको कोई मल्टीविटामिन या कोई इस तरह की टैबलेट्स देते हैं जो कि वो खाते हैं, और उनको सिर्फ डॉक्टर वो यकीन दिलाता है कि ये टैबलेट आपके इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है, और नेक्स्ट विजिट में वो आके ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि वी आर फाइन नाउ, हालांकि वो जो प्रॉब्लम रिपोर्ट कर रहे थे उससे उन विटामिन्स का कोई लिंक नहीं था। तो ये सब इट्स ऑल इन द माइंड वाली बात है कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से किसी चीज को परसीव करते हैं, और फिर आप उसके रिजल्ट्स भी देख रहे होते हैं। तो इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी कि आपके जैसे सेल्फ इमेज है ना, तो उसमें भी समहाउ, बल्कि मोस्टली फैमिलीज जो है वो आपको जेस्चर्स के थ्रू बता रही होती हैं, आपको सोशल सेटिंग्स में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उससे ये चीज़ बहुत बिल्डअप होती है। आपको अपनी वर्थ का पता चलना, हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ को, आई थिंक वी कांट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस, कि हमें इतना इस तरह से ये चीज़ सिखाई जाती है जैसे द स्काई इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन एंड यू आर वर्थलेस, इट्स लाइक दैट। तो वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट, और इसके बारे में थोड़ा सा हमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत है कि आपने उसकी पर्सनैलिटी पे जब काम करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट योर वर्ड्स, अबाउट योर एक्शंस एंड द वे यू ट्रीट द चाइल्ड, राइट। बच्चों के बारे में वेरी राइटली सेड मिस ने जो बात की, सेंसिटिव टॉपिक है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और इस पे हम जरूर किसी दिन जरूर बात करेंगे कि बच्चों को मतलब आपका छोटा छोटा जेस्चर उनकी एक पर्सनालिटी बिल्डिंग में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होता है। बिल्कुल सही। यानी उनकी बात, अगर वो बच्चा कंटिन्यूसली आपको बुलाई जा रहा है और मदर सम टाइम नहीं सुन रही होती है, जान के नहीं सुन रही होती, जान के नहीं तो सुन रही होती, या वैसे कोई किसी और काम में मगन है, या कोई और कोई काम उनको इम्पोर्टेंट लग रहा होता है, तो ये बच्चों पर बहुत इम्पैक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और इस तरह से बच्चों को स्नैप कर देने इन फ्रंट ऑफ ऑल, ये बहुत फैशन समझा जा रहा होता है कि बच्चों को ज़रा गुस्से से डील करना चाहिए। बच्चों को जब आप गुस्से से डील करते हैं तो उनकी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैंने तो कई दफ़ा ये भी सुना है कि मतलब कई जगहों पे कि अच्छा बच्चा रो रहा है तो माएँ ये कहती हैं, या इवन के बाप भी, कि अच्छा रोने तो खुद ही रो के चुप हो जाएगा। सो ये इन द एंड सारी चीज़ें कोई ना कोई मैसेज और बच्चे का कोई ना कोई बिलीफ बनाने में जो है वो अपना या आप सर जब स्नैप करते हैं ना बच्चे को, या मैंने कहीं पे एक रिसर्च कहीं पे पढ़ी थी कि आप जिस तरह से आवाज़ देते हैं, जिस तरह से पुकारते हैं ना आप बच्चे को, जिस टोन में, वो बच्चा उस टोन को भी अपने बारे में इंटरनलाइज करता है। इवन वो चीज़ भी उसके
सेल्फ इमेज में और उसके कॉन्फिडेंस में कहीं कंट्रीब्यूट कर रही होती है कि वो अगर आप एक इंसल्टिंग टोन में लाउड वॉइस में उसको पुकारते हैं तो वो अपने आप को भी कहीं अंदर उसी तरह आवाज देता है। तो इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी वेरी डिटेल्ड थिंग जिस पे बहुत काम करने की हमें ज़रूरत है। सो बिलीव्स की जो है वो मेरा ख्याल है हमने ये भी बात कर ली कि अच्छा वाई आर दे इम्पोर्टेंट और एंड हाउ दे आर मेड और होते क्या हैं, इसके ऊपर बात कर ली। अब एक मुश्किल सा क्वेश्चन है और वो पर्सनली हर बंदे के लिए सोचना भी मुश्किल है कि जो बिलीव्स हमारे बन चुके हैं, जो अकीदा हम किसी ना किसी चीज़ के बारे में रख चुके हैं, क्या उसे बदला जा सकता है? मुझे तो मतलब कई दफ़ा लगता है कि आप अकीदे को बदलने के बारे में सोचना भी एक बहुत मुश्किल काम है। सो क्या अकीदे को बदला जा सकता है? पहली बात तो हम सोचते हैं ही नहीं, और अगर हमें कोई कह दे ना, मतलब कि जैसे हमारा तो जॉब है ना ये कि हम पेशेंट्स को या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बताते हैं, ये CBT का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करें, और ये बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे मैं चित्र थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ना कि कहना आसान है करना मुश्किल है, टोटली एग्री विद इट एंड इट टेक्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सम टाइम आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं, फेवरेबल नहीं रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये सारी बातें ये कहानी है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क आई मस्ट से, बट वी कैन चेंज आवर कोर बिलीव्स। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पहली दफ़ा फॉर्मुलेट होते हैं इसी तरह से इनको आप दोबारा से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और ऐसा ज़िंदगी में मैं अगर आपको ये बताऊं कि जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं जिनका कोई ना कोई न्यू वर्जन आपके सामने आ रहा है, तो वो न्यू वर्जन कैसे फॉर्मुलेट होता है कि उनके कोर बिलीव्स चेंज होते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में नाकामियों से निकलकर किसी तरक्की की शारा पर जाते हैं, ये कोई मौजज़ा नहीं होता, ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि उनके कोर बिलीव्स चेंज हो जाते हैं, उनके चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है, उनका चीज़ों के बारे में परसीव करने का तरीका बदल जाता है, यानी उनके वो बिलीफ सिस्टम पे वो काम करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के काबिल हो जाते हैं। देखिए एक चीज़ जो हम सबको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो हमें लगती है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि हमें अपना परसेप्शन चेंज करना है इस रिगार्डिंग। देखिए हमें कोई तकलीफ़ देता है ना, सो हमारा बिलीव ये होता है कि इस बंदे ने गलत बात क्यों की, इसको नहीं करनी चाहिए थी, इसने क्यों की, एंड इसी बात पर हम कंटिन्यूसली अपने आप को तकलीफ में रख रहे होते हैं। एंड उस बंदे का ख्याल भी आ जाए तो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, ठीक है, एक सेंसेशन हम फील नाम तक सुनना पसंद नहीं, नाम तक सुनना, इवन हम ये फैसला कर लेते हैं कि हम नहीं कभी मिलेंगे। अच्छा, इसके पीछे बिलीव ये होता है कि इस बंदे ने ये किया, सो दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दैट। असल में हमारा ये बिलीव है कि इसके करने की वजह से मैं ऐसी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, हालांकि तकलीफ तो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मैंने ही अपनी ज़िंदगी में इसको चॉइस बनाया कि ठीक है। बाकी अगर ये बिलीव हो कि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता है, अगर ये बिलीव हो कि लोग अपना बेस्ट ही करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आसान हम सबकी ज़िंदगी को कर दे कि हर बंदा अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहा होता है। सही, हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन पर वो सम टाइम पूरा नहीं उतरता, तो ये रिलीफ नहीं आ जाता है हम सब। लेकिन हमें सम टाइम इतना वियर्ड लगता है ये आइडिया भी, जब हम अक्सर पेशेंट्स को ये कहते हैं ना कि जब वो अपनी फैमिलीज़ के बारे में ज़रा ऑफेंडेड फील करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि जी देयर इज़ अ नीड टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। तो इतने एविडेंसेस उनके पास होते हैं ना टू जस्टिफाई देयर बिलीव्स कि नहीं ऐसा ही है, फलां टाइम पर भी ऐसा हुआ था, फलां टाइम पर भी ऐसा हुआ था, और इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। बिलीव कहते ही उसको है जो एक्सपीरियंसेस की मंजिलें तय करके आया हो, और आपको हद तक पहुंचा। हाँ, आपको किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती टू सपोर्ट योर बिलीव। लेकिन अगर हम उससे तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन अगर मेरा बिलीव ये है कि मैं नहीं कर सकती और इससे मेरी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, तो आई शुड वर्क ऑन इट। सही। अच्छा मैम, इसमें एक चीज़ मेरे ज़हन में बस बात आप जब कर रही थी तो एक चीज़ आई, एग्जीक्यूटिव स्किल एक है मेटाकॉग्निशन, क्या वो हमें अपनी ज़िंदगी में हर वक्त साथ रखनी चाहिए जो हमें इन द एंड मदद दे सकती है बिलीव्स को भी बेहतर करने में और इस तरह की चीज़ों को? बिल्कुल, मेटाकॉग्निशन को बल्कि अगर एक आधी लाइन में एक्सप्लेन भी कर दें ताकि ऑडियंस भी जो है वो हमारे देखिए, मेटाकॉग्निशन एक एग्जीक्यूटिव स्किल है। एग्जीक्यूटिव स्किल का मतलब ये है कि वो एक स्किल जो हम सब हार्डवायर है उसकी, एंड मेटाकॉग्निशन का मतलब ये है सेल्फ एवेल्युएशन करना, सोच के बारे में सोचना, टू रिव्यू
द एबिलिटी टू टेक बर्ड्स आई व्यू, अपने एनालिसिस करना। अब ये कॉग्निशन कहते ही सोच को है। सो अगर मेरा सोचने की तरफ मेरा ध्यान हो जाए तो डेफिनेटली मेरे बिलीव्स को चेंज नहीं करेगा। अगर मैं ये देखना शुरू कर दूं कि मैं हर दफ़ा इसी तरीके से अपने मसलों को हल करती हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो मसला क्या है? सो मुझे मसला ये है कि मैं समझ रही हूँ कि लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, हालांकि मैं खुद इस बारे में अपना खून जला रही हूँ और इस तरह से सड़न कुड़न से अपनी लाइफ में लेकर आ रही हूँ। बिलीव्स को चेंज करना, ये जो मेटाकॉग्निशन की आपने बात की ना, ये होता है कि बनज़रे गैर देखना अपने आप को। यानी हम हमारे लिए आसान होता है कि हम किसी दूसरे के बिलीफ या किसी दूसरे के नज़रियात को गलत साबित कर सकते हैं आसानी से, लेकिन यही काम जब हम अपने साथ करना चाहते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेटाकॉग्निशन के थ्रू अगर हम अपनी ज़ात को सेल्फ अकाउंटेबल ठहराएं तो ये हमारे लिए इस तरह से आसान हो जाएगा कि फिर वो मैं का सीगा लगा के जो तकलीफ होती है ना, अपने आप को गलत देखना इंसान के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो वो उस मुश्किल से इंसान क्रॉस हो जाता है। लेकिन बिलीफ को चेंज करने के लिए सबसे पहला अमल जो है वो ये है कि बिलीफ्स को चैलेंज किया जाए, यानी हर बिलीफ को इस कटहरे में लाके खड़ा किया जाए कि क्या ये ठीक भी है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई बिलीफ हमें फ़ायदा नहीं दे रहा, जैसे मिस शुमाइला ने बड़े अच्छे से बताया कि रिस्पॉन्स परसिस्टेंस होने के बावजूद हम ये समझते हैं कि हर दफ़ा एक ही तरीके को अप्लाई करने के बाद मैं इस मुआवजे का इंतज़ार करती हूँ कि इस दफ़ा कोई डिफरेंट ज़िंदगी में आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जब स्टिमुलस सेम रखते हैं तो रिस्पॉन्स सेम नहीं आता। देखिए, अकीदों की तब्दीली की जहाँ पे बात आती है ना, तो जो चीज़ आप लर्न कर सकते हैं उसको आप अनलर्न भी हमेशा कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि आपको विलिंग होना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा गलत मिल रहे हैं या डिस्ट्रक्शन आ रही है लाइफ में। कुछ चीज़ें तो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो बहुत ही अनटचेबल्स हैं और टैबूज हैं। फॉर एग्जांपल, हम रोल्स पे बात नहीं करना चाहते, और अगर एक बहू है तो उसका ऑल्दो के उन रोल्स का, उन ड्यूटीज़ का रिलीजन से ताल्लुक नहीं है कोई, बट हमने कुछ सोशल नॉर्म्स, कुछ रोल्स ऐसे डिफाइन कर दिए हैं और फिर हम उन पे बहस भी नहीं करना चाहते हैं। बेटी बेटे का क्या किरदार होगा, हस्बैंड वाइफ के क्या रोल्स होंगे, फिर रिलीजन पे तो हम बात करना ही कोई बड़ा मसला समझते हैं कि वहाँ से जो है वो टैबू समझते हैं ना। तो पहली बात है विलिंग होना उस चीज़ पे, और उस पे बात करना, उसको डिस्कस करना। कॉन्सिक्वेंसेस अगर बुरे हैं तो उनको आप देखें और फिर उन अकीदों पे जो है आप बातचीत करें और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। और इम्प्रूवमेंट का मार्जिन जो वो हर चीज़ में हमेशा होता है। देखिए, बिलीफ हमारी फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं, इनकी इतनी पावर होती है। देखिए, अगर किसी बंदे का मिस्टेकन बिलीव है, जैसे हमने पहले भी इस बारे में बात की हुई है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ खराब भी होगी, एंड वी आर श्योर अबाउट इट कि जो ये बिलीव रखते हैं तो उनके साथ कुछ खराब होता ही है, क्योंकि पूरी फिजियोलॉजी उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। बिलीव्स को चेंज करने के लिए ना एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है, एक मेटाफर हम यूज़ करते हैं कि जब हम कोई नई, जैसे आप गार्डन में कोई नए फ्लावर्स उगाना चाहते हैं तो क्या करते हैं पहले? अगर आपको कोई एक्सपीरियंस, पुराने खत्म करते हैं, जो गंदी क्या जगह बनाते हैं, सबसे पहले जगह हम बनाते हैं और उसमें अगर जैसे मिस ने कहा गंदी क्यारियाँ हैं तो उसको साफ करते हैं, बहुत घास है तो उसकी कटिंग करते हैं। सो सबसे पहले वी हैव टू कट द वीड। सबसे पहले हमें नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स एंड अजम्पशंस को लाइफ से निकालना होगा, देन फिर हम नए फ्लावर्स बिलीव्स के बना सकते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी में इम्प्रूवमेंट के लिए यू हैव टू डीक्लटर योर माइंड। अपने जहन को, अपनी सोचों को इम्प्रूव करें, उन पे काम करें, अपने अकायद पे काम करें, तो आपको फिर गारंटीड सक्सेस और इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको अपनी लाइफ में। अब इसकी एग्जांपल एक देकर फिर बेशक आप कंक्लूड कर दीजिएगा। वो ये है, क्योंकि ये मुश्किल सी बात है ना कि कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को काटें और नई चीज़ों को बोएं एंड ऑल दैट, जिसमें मिसाल के तौर पर आपका अपने बारे में बिलीव है कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं एक अच्छी लाइफ डिज़र्व नहीं करती। बहुत सारे लोगों का ये बिलीव होता है अंडरलाइन कि हम अच्छी लाइफ डिज़र्व ही नहीं करते, एंड देन यू कैन चैलेंज योर बिलीव। व्हाई? बिकॉज आई हैव एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं, वो एविडेंसेस फलां टाइम पर भी ये हुआ, मैंने ये किया, ये किया, ये किया।
फिर एक नई अजम्पशन को सबसे पहले अपनी लाइफ में लेकर आए कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व कर सकती हूँ, ठीक है, एंड इसको फिर एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंट से फॉलो करें कि व्हाई नॉट। देखिए हम खाने के बारे में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, आप कोई ऐसा फूड नहीं खाएंगे जो कि आपको कंफर्टेबल ना करे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो कि हम नहीं खाते, हम बड़े लिमिटेड से होते हैं। इसके पीछे भी बिलीव है ना कि हम पाकिस्तानी हैं, हम लाहौरी हैं, तो हम ये खाना खाते हैं, इस तरह की बिल्कुल ऐसे नाश्ते में ये होना चाहिए, नाश्ते ये में नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। सही बियॉन्ड द लिमिट सोचना शुरू करें। किसी दिन हम नहीं भी अच्छे होंगे, इट्स ओके विद इट। किसी दिन हमें हमारी पसंद का दिन नहीं भी मिलेगा, इट्स ओके विद इट। इंस्टेड ऑफ के क्यों नहीं है, ये भी एक बिलीव है, नहीं होगा तो भी चीज़ें बेहतर ही होएंगी, ये भी एक बिलीव है। सो इसमें हम डिटेल में इंशाल्लाह कन्वर्सेशंस में बात करेंगे। इस शायद यही एक वजह है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी भी फील्ड से किसी बड़े सक्सेसफुल या किसी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी को उठाएं तो हम लाजमी उनकी हिस्ट्री में देखेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे बिलीव्स को चैलेंज किया, तोड़ा, फिर नई अजम्पशंस बनाई और नए बिलीव्स बना के उनके ऊपर चले, बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। सो ख़वातीन और हज़रात, इस पूरी डिस्कशन में से आज मुझे पर्सनली टाइम गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि इतना डिटेल्ड और इतना जो है वो मज़े का टॉपिक था। सो अकायद की जहाँ पर हमने बात की, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यकीन बना लेते हैं एक, और हम उस यकीन के बारे में सोचने से भी डरते हैं क्योंकि वो यकीन उतना ज़्यादा पुख्ता हो चुका होता है, और यही यकीन हमें हमारी ज़िंदगी में हर जगह पर हमारे साथ होता है, चाहे हम किसी से ताल्लुक़ बना रहे हैं, चाहे हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, किसी से कुछ भी हम कोई लेन देन का मामला कर रहे हैं, तो ये बिलीव जो है हमारे साथ हमेशा से मौजूद होता है। और दूसरी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस प्रोग्राम में सामने है और जिसका हमें लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा वो ये कि हम बहुत सारी जगहों पर चाहते हुए ना चाहते हुए, मजाक में, गुस्से में, हंसी में, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बिलीव्स बना रहे होते हैं। वो बिलीव्स जो हैं वो शायद हमारे लिए कोई एक मजाक हो या शायद हमारे लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो, लेकिन अगले बंदे की पूरी पर्सनैलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसको हम कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने अकायद के ऊपर भी सोचिए, जो अकायद आपको लगता है कि ठीक नहीं है उनके ऊपर सोचें, उनको ट्रिम करें, उनकी जगह नए अकायद लेके आएँ। और इसके साथ साथ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने जहन में ये रखिए कि किसी के अगर आप अच्छे अकायद बनाने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते तो बुरे अकायद बनाने में भी अपना किरदार अदा मत कीजिए, और लोगों को हमेशा से सपोर्ट कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को आप उनको हेल्प कीजिए, उनके हेल्पिंग हैंड बने, ताकि इन द एंड हम एक बेहतर मुआशरे की तरफ जा सकें। फीडबैक कॉन्शियसली दें, आप लोगों को जो फीडबैक देते हैं उस पर ज़रा कॉन्शियस हो जाए। ये बिल्कुल ये एक बड़ी मतलब एक छोटी सी चीज़ है, और हमें इसका रिलीजियस कंटेंट भी मिलता है कि अच्छा कोई बंदा अगर आपको मिल रहा है तो आप उसे स्माइल देकर मिलें। दिस मीन्स कि अगला बंदा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी वर्थ है और आपकी अपनी भी कोई वर्थ है। अगर किसी ने कोई आपके कोलीग्स में, आपके फ्रेंड्स में किसी ने कुछ अच्छा पहना है तो मत हिचकिचाइए कि आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोगों का यकीन इस खूबसूरत दुनिया को देखने का आप लाजमी बना सकते हैं, उसमें अपना किरदार अदा कीजिए ताकि इन द एंड हम एक बेहतर और ख़ूबसूरत मुआशरे की तरफ जा सकें। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया कीजिए और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम, सेम स्टूडियो और सेम जो है वो लोगों के साथ। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।